हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब? बढ़िया एकदम। चलिए, अच्छी बात है। पढ़ाई वढ़ाई सबसे सही चल रही है ना? चलो, खैर। तो देखो, आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11th का, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 जिसे हम कह सकते हैं। और लेक्चर नंबर 1 का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि यूनिट्स जो होती है वो कितने सिस्टम में होती है, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चैप्टर का नाम जैसे कि हम जानते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या चीजें करनी है कि जिस चीज को मेजर कर रहे हैं वो मेजर कैसे कर रहे हैं, और उस मेजरमेंट की यूनिट क्या है या उस क्वांटिटी की यूनिट क्या है जिसे हम मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं हम, या आज के लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, या किसी चीज को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा फिजिक्स में क्या नीड हो चुकी थी कि हमें मेजर करना पड़ता है चीजों को। तो खैर, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और आज के जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में, वो है राइट साइड में दिख रहे होंगे, तुम वो लेफ्ट साइड में दिख रहे होंगे। नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट फॉर मेजरमेंट, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये आज के लेक्चर में टॉपिक कवर हो जाएंगे, जितना भी टाइम लगे। देखो, ज्यादा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, या ऐसा दिक्कत देखो स्कूल में भी, स्कूल के एग्जाम में भी आता ही है। अब इस चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक नॉलेज देगा तुम्हें इस चैप्टर की कि एक्चुअल में इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं हम। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे जब हम एरर एनालिसिस पे पहुंचेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस पे पहुंचेंगे, तो वहां जाकर के इस पूरे चैप्टर का कह सकते हैं कि हर्ट है, मतलब वो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। लेकिन पढ़ना तो ये भी पड़ेगा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। तो ये बात है। तो टॉपिक क्या है? नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, और ये सारे टॉपिक मतलब मैंने बता दिए। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। नीड फॉर मेजरमेंट, है ना? नीड फॉर मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट, नोट्स बनाते रहना भाई। देखो, मेजरमेंट, मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? मेजरमेंट, ठीक है ना? तो किसी चीज को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा देखो, इस चीज को बड़े इजी वे में समझते हैं। मान लो मेरे पास एक डस्टर रखा है, ठीक है? अब मैंने इस पे फोर्स लगाया। जब मैं इस डस्टर पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होके आगे बढ़ेगा। देखो, ये एक्सेलरेट हुआ, और ये एक्सेलरेट होके आगे बढ़ेगा। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ ये कितना एक्सेलरेट हुआ, या इसके पास कितना एक्सेलरेशन था। तो यार तुम इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते जब तक कि तुम्हें ये ना पता हो कि हमने कितना फोर्स इस पर अप्लाई किया था, और इस ब्लॉक का कितना मास था। तो यहां हमें पहले इस फोर्स को मेजर करना पड़ेगा, और इस ब्लॉक के मास को मेजर करना पड़ेगा। तब जाकर के हम इसके एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमें किसी भी चीज का मेजरमेंट लेना है, अगर हमें किसी चीज का इफेक्ट की नॉलेज चाहिए कि ये इफेक्ट हो क्यों रहा है, तो हमें पहले उसे मेजर करना पड़ेगा। मान लो मैं इस मार्कर को फीको, मार्कर को थ्रो करूं और ऊपर की तरफ को थ्रो करके नीचे लाऊं, तो मैं कहूं कि बताओ ये कितनी हाइट तक गया। तो यार ये मेजर करनी पड़ेगी ना हाइट। और बात सीधी सी एक और है, जो लॉर्ड कैल्विन साहब थे हमारे, लॉर्ड कैल्विन साहब एक बहुत बढ़िया बात कह गए थे। लॉर्ड कैल्विन मतलब जिन्होंने टेम्परेचर के बारे में बताया था ना, कैल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है ना, तो टेम्परेचर के बारे में लॉर्ड कैल्विन साहब ने बताया था। उन्होंने देखो बहुत बढ़िया बात कही मेजरमेंट को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर तुम कोई चीज सोच रहे हो और तुम उसे बता नहीं सकते, उसे तुम मेजर नहीं कर सकते, उसे तुम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख नहीं सकते, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है ना? उस थिंकिंग का कोई फायदा नहीं, चाहे वो कितना ही अच्छा आइडिया हो, वो अनसेटिस्फैक्टरी रहेगा हमेशा। लेकिन अगर तुम कोई चीज सोच सकते हो, सोचने के बाद उसे लिख भी सकते हो और उसे मेजर भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट आइडिया। तो मतलब डेफिनेटली तुम उस चीज के बारे में जानते ही हो कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ अच्छा ही जानते हो। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी। इसी के बेस पे हमें हर चीज को मेजर करने की जरूरत पड़ती है। अब हम वही बात है, मैं दोबारा से रिपीट करूं इस बात को कि ये ब्लॉक है भाई, इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ, और इसका मास हमें पता नहीं, और ये कितना एक्सेलरेट हुआ, तो कैसे पता लगाएंगे? जब तक हमें फोर्स को और मास का मेजरमेंट ना हो तब तक नहीं बता सकते ना। तो यहां हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब मेजरमेंट क्या किस में जाएगा? यूनिट्स में। तो सेकंड टॉपिक है हमारा यूनिट्स फॉर, यूनिट्स ऑफ क्या? यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट्स होती है? तो देखो भाई, टॉपिक नंबर 2 की बात करें अगर हम इसकी, क्या है? यूनिट्स, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट में इन्होंने क्या चीज बताया? यूनिट फॉर मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम किसी चीज को जो मेजर करते हैं वो किस यूनिट में मेजर करेंगे। अब यार देखो, बात सीधी सी है। मैं कहूं मेरे पास एक रस्सी है,
इस रस्सी की लेंथ 5 kg है। तो ऐसे ये अजीब लग रहा है ना तुम लोगों को, हमें भी अजीब लग रहा है कि मैंने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक डिफाइन किया गया एक सिस्टम कि हम लेंथ की यूनिट को मीटर में रखेंगे, हम मास की यूनिट को केजी में रखेंगे, हम टाइम की यूनिट को सेकंड में रखेंगे। तो ये सारा का सारा यूनिट का मेजरमेंट है कि हम किस चीज को कैसे रखेंगे। अच्छा, ये हमने नहीं रखा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि अगर हम कहीं भी जाएंगे और किसी चीज की लेंथ को मेजर करेंगे तो हर जगह मीटर में ही शो होनी चाहिए, है ना, या सेंटीमीटर में ही शो होनी चाहिए। तो ये जो यूनिट्स है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है और उसी के बेस पर हम किसी चीज को मेजर करते हैं। अब यूनिट को, किसी भी चीज को मेजर करने का तरीका क्या है? मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, है ना। अब इसे मेजर कैसे करेंगे? इसे मेजर करने का सिंपल फंडा है, एक तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होगी, इनटू साइज ऑफ यूनिट, इसकी यूनिट, या खाली लिखो यूनिट, इस वैल्यू की यूनिट। तब तुम पता लगा पाओगे कि एक्चुअल में ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और यहां लिखो मीटर, तो ये मीटर है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे मन में आया होगा कि भाई ये डिस्टेंस है। सर ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है। अगर मैं कहूं क्या x इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिखूं, तो ऑब्वियसली न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, तो ये फोर्स होगा, ये लेंथ नहीं हो सकती ना। इसका मतलब ये क्या थी, ये तो लेंथ है, ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये फोर्स है। ऐसे अगर मैं कोई और चीज लिखूं, मान लो थर्ड पार्ट पे लिखूं x इज इक्वल टू 5 kg, तो इसका मतलब ऑब्वियसली किसकी यूनिट है, ये कौन सी क्वांटिटी है? मास फिजिकल क्वांटिटी है ये, है ना। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने का सिंपल तरीका तुम सब जानते हो। अच्छा, अगर हमारे पास यूनिट्स ना होती तो देखो कितना मजा आता। देखो अगर हमारे पास यूनिट्स ना होती या यूनिट्स की नॉलेज ना होती तो देखो क्या, मान लो लिखा है 5, है ना। अब ये 5 है, अब ये क्या है 5, बताओ। नहीं पता ना क्या है 5, ये फोर्स भी हो सकता है 5, ये तो लेंथ भी हो सकती है किसी की, ये मास भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये नॉट डिफाइन है इस टाइम। तो ये किसका मेजरमेंट है कुछ नहीं कह सकते, हमने किस चीज को मेजर किया ये 5 इटसेल्फ नहीं बता सकता कुछ भी। तो कौन बताएगा? इसकी यूनिट बताएगी कि हमने रियलिटी में मेजर क्या किया है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं मीटर, तो हम समझ जाएंगे कि किसे मेजर किया है, लेंथ को मेजर किया गया है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं 5 के आगे केजी, तो हम समझ जाएंगे मास को मेजर किया गया है ना। तो इसलिए हमें, अरे यार तो इसलिए हमें मेजरमेंट के लिए, यूनिट्स के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। समझ में आया बात? चलो बढ़िया। बात करते हैं अब ये यूनिट्स जो है ये होती कितने टाइप की है। तो देखो थर्ड टॉपिक हमारा यही है कि यूनिट्स कितने टाइप की होती है। थर्ड टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स, डाइव यूनिट्स, है ना। तो मेन मेरा क्या बात, मेरा मकसद क्या है कहने का कि यूनिट्स कितने टाइप की होती है। तो देखो यूनिट बेसिकली 3 टाइप की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोस टाइप ऑफ यूनिट्स व्हिच कैन नॉट बी ड्राइव्ड। वे यूनिट्स जिन्हें हम ड्राइव नहीं कर सकते फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। मतलब जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है स्टार्टिंग से ही, और उन्हें किसी मतलब बड़े हिसाब से मेजर किया गया है, रखा गया है। जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे टेम्परेचर, ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। क्योंकि इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही इन्हें हम ड्राइव कर सकते। कहां से आया? इनके बेस पे ड्राइव यूनिट्स को ड्राइव किया जाता है। इसलिए सेकंड टाइप की यूनिट क्या होती है? ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितने टाइप की होती है? 7 टाइप की। ड्राइव यूनिट्स कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी ले आओ, फंडामेंटल यूनिट्स के बेस पे तुम ड्राइव यूनिट्स निकाल सकते हो। जैसे ABCD होती है, तो ABCD ये जो अल्फाबेट्स है कितने होते हैं? 26। लेकिन हम इनके बेस पे पूरी इंग्लिश की बुक लिख सकते हैं केवल 26 लेटर से ही। तो ऐसी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पे केवल 7 क्वांटिटीज से हम पूरी फिजिक्स की सारी यूनिट्स बना सकते हैं। देख लो, है ना। तो ये ड्राइव यूनिट, क्योंकि हम फंडामेंटल से उन्हें ड्राइव करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट बहुत स्पेशल यूनिट होती है जो एंगल को मेजर करने में काम आती है ना। तो खैर इन्हें क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्वांटिटी की यूनिट्स को देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कह देंगे। तो बात एक ही है। तो यहां बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट्स, टॉपिक नंबर 3, टाइप ऑफ यूनिट्स। तो टाइप ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप। नंबर फर्स्ट क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल
यूनिट्स। देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड, विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड, जिसे हम ड्राइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स अगर मैं यहां लिखूं और इनकी क्या लिखूं, क्वांटिटी लिखूं, फिजिकल क्वांटिटी, तो देखो बात एक है, दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी ही मुझे। यूनिट क्या होगी? मीटर। ये फंडामेंटल क्वांटिटी किसकी? लेंथ की है। किलोग्राम, किलोग्राम किसकी कहलाएगी? मास की कहलाएगी, है ना। अच्छा सिंबल, सिंबल यहां होगा बीच में। सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं मीटर के? एम से, स्मॉल एम से, किलोग्राम के केजी से। थर्ड क्या होती है? टाइम। टाइम को डिनोट करेंगे किससे? टी से। और ये किसकी है भाई? टाइम, यार ये क्या लिख रहा? सेकंड। सेकंड, सेकंड को करेंगे हम एस ई सी, और यहाँ किसकी है? ये टाइम की। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है भैया? टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। केल्विन को के से, और एक किसकी है? टेम्परेचर की, है ना। इसके बाद होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, क्या होती है भाई? कैंडेला। कैंडेला, इसे डिनोट करते हैं सी डी से। और एक क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा भाई? नेक्स्ट होगा मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसकी यूनिट होती है मोल, है ना। और इसे डिनोट करेंगे हम एम से, मोल से ही, है ना। और क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये हमारे पास भाई कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 हो गई है सारी की सारी। हमारे पास लास्ट बचती है करंट। करंट किसकी है? करंट की क्या है? एम्पियर। एम्पियर डिनोट करेंगे किससे? ए एम पी से। और ये किसकी होती है? करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो मैंने यूनिट पहले लिखा, क्वांटिटीज बाद में लिखा, क्योंकि बात यहाँ किसकी चल रही है? यूनिट्स की। नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटिटीज की बात चलेगी, याद रखना। तो उसके हिसाब से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो खैर तुम नोट कर सकते हो ये कि फंडामेंटल यूनिट्स आर 7 टाइप विच आर एज फॉलोज। ठीक। इसके बाद इन्हीं के बेस पर हम ड्राइव यूनिट्स कर सकते हैं, इन्हीं के बेस पर हम यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं, और जिनका नाम क्या है? ड्राइव यूनिट्स। तो देखो यहीं पे हम बात करें, अगर इसे मिटा दूं मैं, नोट कर लेना सब। सेकंड पार्ट है हमारे पास किसका? ड्राइव यूनिट्स का। सेकंड क्या है यहाँ? ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है? विच कैन बी ड्राइव्ड, विच कैन बी ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की गई वही ड्राइव यूनिट्स होती हैं। जैसे मैं यहां बात करूं किसकी? न्यूटन की। तो न्यूटन की जो, ये न्यूटन जो आया, ये कैसे ड्राइव किया गया होगा? ये न्यूटन ड्राइव किया गया है किलोग्राम से, मीटर से, अपॉन सेकंड स्क्वायर से, है ना। अब ये आया कैसे? देखो इसे हम डिटेल में डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ केवल मैं तुम्हें हिंट दे रहा कि ड्राइव यूनिट्स को तुम केवल डेफिनेशन के तौर पे लिखो बस। जैसे मैं यहां बात करूं किसकी? मीटर पर सेकंड की। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसकी, कहां से? ये तो ड्राइव यूनिट है। अब ये है किस किस का कॉम्बिनेशन? मीटर का। ये मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, और सेकंड टाइम। ये टाइम भी एक कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी ले आए जैसे कि फोर्स, तो फोर्स F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगा के वहां से हम पता लगा लेंगे कि रियलिटी में कैसे ये यूनिट, ये ड्राइव यूनिट है और इन फंडामेंटल यूनिट्स का मिक्सचर है ना। फिलहाल तुम्हें केवल ये नोट करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में यू विल अंडरस्टैंड इजिली ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। खैर, अब थर्ड यूनिट की बात होती है जिसका नाम है क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थर्ड कौन सी यूनिट्स है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है? बिल्कुल स्पेशल टाइप की यूनिट्स होती है, जैसे कि प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना। और नंबर 2 होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल दोनों की ही यूनिट जो होगी वो क्या होगी? रेडियन। रेडियन। और इसकी भी क्या होगी? इसकी होती है स्टे रेडियन। तो भैया ये है भाई हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स की दोनों यूनिट।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की कह सकते हो यूनिट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही एंगल मेजर, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही, जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटीज का जिक्र करेंगे। तो खैर ये हमारे पास टाइप ऑफ यूनिट्स की बातें थी सारी की सारी। बात किसकी करते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट जो मेजर जो डिसाइड करेंगे वो किस बेस पे डिसाइड करेंगे यार। जैसे कि मान लो लेंथ की यूनिट मीटर है, तो किस बेस पे डिसाइड की गई है मीटर, या टाइम की यूनिट सेकंड है तो वो किस बेस पे डिसाइड की गई है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, इस स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत जो आता है वो यूनिट को डिफाइन कर देता है, मतलब वहां हम यूनिट को, मतलब हम उसे एज ए यूनिट यूज कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्डाइजेशन से बाहर हो जाता है उसे हम एज ए यूनिट यूज नहीं कर सकते, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो एक स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करती है, जो ये बताती है कि हाँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक है स्टैंडर्ड यूनिट के, तो वो देखते हैं बात यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, है ना। चलो भाई, तो यहां अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं जिससे हम एक सही में समझ पाए कि हाँ ये अगर ये सारे के सारे चीजें इस पे अप्लाई हो रही है तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और नहीं अप्लाई हो रही है तो नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है ना बात। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहली चीज, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट ना तो बहुत लार्ज हो ना ही बहुत स्मॉल हो। सबसे पहली चीज, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कि हम भाई लाइट ईयर में मेजर करने लगे या हम बिल्कुल ही एंगस्ट्रॉम में मेजर करने लगे, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट की क्वालिटी नहीं है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और लार्ज, पहली चीज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, अब अगर हमने किसी की यूनिट यहां डिफाइन कर दी इंडिया में, तो ऐसा ना हो कि अमेरिका में जाके कुछ और हो गई होगी, या लंदन में जाके कुछ और हो जाए, या कहीं और जाकर के कुछ और हो जाए। मतलब प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज नहीं होनी चाहिए भाई। ये अगर एक बार डिफाइन कर दी गई है तो ये वही रहनी चाहिए जो हमने पहले से डिफाइन कर दी, तभी वो स्टैंडर्ड यूनिट की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो क्या लिखा है, इट शुड नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, है ना। जैसे मास, तो यहां भी किलोग्राम में मेजर करेंगे, वहां भी किलोग्राम में मेजर करेंगे, बस वहां थोड़ा पाउंड चल जाता है या फुट चल जाता है। तो वो एक इंटरनेशनल सिस्टम में बताऊंगा मैं, है ना। तो ये थर्ड क्या है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, ये रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए हमारे पास, है ना, कि हम इसे रिप्रोड्यूस कर सके जब हमें जरूरत पड़ सके, है ना। और फोर्थ देखो, इट शुड इजीली एक्सेसिबल, जब हमें जरूरत पड़े हमें एकदम से अवेलेबल हो जाए, हम इसे इजीली एक्सेसिबल कर सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एक स्टैंडर्ड यूनिट के। तो अगर जो इसको फॉलो कर रही है वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी भाई। ठीक, बात करते हैं यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इन मास की, लेंथ की, टाइम की, इनकी यूनिट्स क्या होती है ये बात करते हैं। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या, यहां बात करें यूनिट ऑफ मास। सबसे पहली चीज, मास की यूनिट जो केजी है ना। मास क्या है, मास इज द क्वांटिटी कंटेन ए मैटर, किसी भी मैटर, कोई भी मैटर जो क्वांटिटी को कंटेन करता है वो उसका मास है ना। द क्वांटिटी कंटेन बाय मैटर इज कॉल्ड मास। ठीक है भाई। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है भैया केजी, किलोग्राम। अब ये आई कहां से, हमें कैसे पता चला केजी रखनी चाहिए इसकी यूनिट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसकी यूनिट केजी क्यों रखनी चाहिए।
तो देखो इसकी किसी भी मास की यूनिट जो केजी डिफाइन की गई है वो डिफाइन की गई है पेरिस में, फ्रांस में एक प्लेटिनियम इरिडियम का सिलेंडर रखा है नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में। प्लेटिनियम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा है म्यूजियम में बड़े बड़े संभाल के। अब उसके बेस पे उसके मास के अकॉर्डिंग इसके मास की यूनिट केजी डिफाइन की गई है। समझ गए? कहां पे रखा है? फ्रांस में नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में इरिडियम प्लेटिनियम का एक सिलेंडर रखा है उस मेटल का, है ना, उसके बेस पे इसकी यूनिट केजी डिफाइन की गई है। और ये कहां डिफाइन हुआ? जनरल कॉन्फ्रेंस में। एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में ही, उसके बेस पे डिफाइन किया गया जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना? तो वही बात है। बात करते हैं किसकी? यूनिट ऑफ लेंथ की। यूनिट ऑफ लेंथ। अब लेंथ की यूनिट को कैसे मेजर किया गया भाई? हमें कैसे पता चला लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर ही होनी चाहिए। तो देखो पहली चीज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस, लेंथ क्या होती है पहले देख, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है क्या? मीटर। अब मीटर कैसे, लेंथ की यूनिट मीटर है, ये कैसे पता चला? तो ये भी वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट एंड वेट में डिफाइन किया गया। सारे लोगों को बुलाया गया संसार के, मतलब हमारी दुनिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्टों को जिन्हें नॉलेज थी, और इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। और किस बेस पे एक्सेप्ट किया गया कि वहां पे एक इरिडियम प्लेटिनियम का सिलेंडर रखा, जैसे मैंने इसके बारे में बताया था। अब वहां तो सिलेंडर था, यहाँ रखे प्लेटिनियम इरिडियम नाम के मेटल की एक रॉड रखी है। अब उस रॉड में मार्क किया गया है ऐसे ऐसे। अब इन दोनों मार्क के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया। ऐसे डिफाइन की गई थी भाई मीटर, लेंथ की मेजरमेंट है ना, लेंथ की डिस्टेंस जो मीटर है, यूनिट जो मीटर है वो ऐसे डिफाइन की गई। तो यार बस अजीबोगरीब है यार ये। अब लेकिन कुछ तो चाहिए ना। अब मैं ही कोई चीज बनाने लगूँ और सब लोगों को बुला करके कह दूं कि भाई ये चीज ये होनी है आज से, और सब लोग उस बात को सेटिस्फाई भी कर दे कि हाँ बात तो सही है, हो सकती है, तो बस वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यही बातें थी सारी की सारी। ऐसी बात करते हैं किसकी? यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम क्या होता है? आइंस्टीन ने कहा था सिंपली व्हाट क्लॉक रीड्स। जो क्लॉक रीड करती है वो टाइम है। व्हाट क्लॉक रीड्स, व्हाट क्लॉक रीड्स इज टाइम, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? क्लॉक की यूनिट होती है क्या? सेकंड। वो क्लॉक कह रहा टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब ये सेकंड किस बेस पे रखी गई? ये 6 वाट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इन यूनिट्स के कुछ सिस्टम होते हैं। सिस्टम मतलब जैसे कि मैं यहाँ मास को मेजर कर रहा हूं किलोग्राम में, तो जरूरी नहीं अमेरिका में भी किलोग्राम में मेजर किया जाए, वहां पाउंड में मेजर किया जाता है, कहीं और जगह किसी और चीज में मेजर किया जाता है। यहाँ डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में, वहां फुट में मेजर किया जाता है। तो अब कैसे किया जाए? अब क्या हो? तो भाई सीधी सी बात है, अब यूनिट्स के सिस्टम बनाए गए। एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। एमके सिस्टम में क्या होता है? मास किलोग्राम सेकंड, मतलब मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, और डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाएगा? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। ये एमके सिस्टम हो जाएगा। ऐसे एफपीएस में मास को मेजर किया जाएगा किसमें? फुट में। और मास को मेजर किया जाएगा पाउंड में, लेंथ को मेजर किया जाएगा फुट में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। और एक होती है सीजीएस। सीजीएस में लेंथ को मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाएगा ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में। अब इन सबको छोड़ते हुए एक सिस्टम बनाया गया जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम है जो हर जगह एक्सेप्टेड है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर तुम यूनिट रखोगे तो वो हर जगह एक्सेप्टेड होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हमारा भारत देश हो। ठीक है? तो यहीं से बात करते हैं किसकी? सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो भाई सिस्टम यूनिट्स कितने टाइप की होती है? नंबर फर्स्ट एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें जो मास, एम का मतलब क्या होगा? मास। के का मतलब, अरे बाप रे, एम का मतलब क्या होगा? मीटर। के का मतलब क्या होगा? किलोग्राम। और एस का मतलब क्या होगा? सेकंड। तो मतलब वो सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में,
मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, एमके सिस्टम कहलाता है ना। दूसरा सिस्टम होगा कौन सा, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, देखो जरा, एफ का मतलब क्या होगा, फुट, पी का मतलब क्या होगा, पाउंड, एस का मतलब क्या होगा, सेकंड। तो ये वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए। ऐसे थर्ड होता है यहाँ पे हमारा कौन सा, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में देखेंगे अगर हम यहाँ, तो सी का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होगा, ग्राम, जी का मतलब क्या होगा भैया, ग्राम। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, वो सेकंड। तो यहाँ पे हम किसको, लेंथ को, मास को और टाइम को इन चीजों में मेजर करते हैं। अब ये सब कंफ्यूजिंग है बहुत यार, कि अमेरिका में ये चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा। तो एक सिस्टम बनाया गया एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। इंटरनेशनल ऐसे ही लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम लिखा जाता है एसआई, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कह दो। इसमें हम क्या करते हैं, मास को तो केजी में ही लिखते हैं, मास को किस में, केजी में ही, और टाइम को लिखेंगे हम किस में, सेकंड में ही, टाइम को किस में लिखेंगे, सेकंड में ही, और लेंथ को हम किस में लिखेंगे, लेंथ को हम लिखेंगे मीटर में ही। तो भैया ये है एसआई मीटर। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं, ये हमने देख लिया। अब बात ये है कि जो ये यूनिट्स है, जैसे कि लेंथ है किसी चीज की, तो ये बहुत बड़ी हो गई या बहुत छोटी हो गई, तो इन्हें मीटर में तो मेजर नहीं कर सकते ना। बहुत बड़ी यूनिट्स का बहुत ज्यादा लेंथ, जैसे कि मान लो यहाँ से अर्थ से सन तक की डिस्टेंस, ये तो बहुत बड़ी लेंथ हो गई। अब इसे मीटर में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो क्या किया जाए, तो यहाँ साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला कि बहुत बड़ी से बड़ी यूनिट, बहुत छोटी से छोटी यूनिट का एक नाम दिया गया, और उसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें सम यूनिट्स फॉर द लेंथ, अगर हम लेंथ की यूनिट्स की बात करें तो देखो, है ना, सम यूनिट्स लार्ज एंड स्मॉल ऑफ लेंथ, लेंथ की, है ना। तो जैसे हम पहले की बात करें, यह तो 1 फर्मी। अब 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 1 फर्मी में मीटर होते हैं 1 × 10⁻15 मीटर। अब ये तो बहुत बड़ी हो गई, 10⁻15 का मतलब 10 के आगे 15 जीरो, करोड़ों अरबों खरबों में जाकर के रुकेगी बात। सेकंड, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का सिंबल है ए ऊपर जीरो। ये होता है 1 × 10⁻⁻10। अब ये बहुत छोटी हो गई, ये वेवलेंथ मेजर करने का काम आती है कि लाइट की वेवलेंथ कितनी है, क्योंकि बहुत जरा जरा सी होती है, छोटी छोटी डिस्टेंस, तो ये एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है। थर्ड की बात करेंगे, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, ऐसे 1 माइक्रोन होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम से थोड़ी बड़ी, लेकिन मीटर से तो बहुत छोटी, 1 लाख, है ना, 10,000 मीटर छोटी होती है। तो फोर्थ की अगर हम बात करें यहाँ, 1 लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है, वो होती है 1.46 × 10⁻15 मीटर। ये भी बहुत बड़ी है भाई, अरे बाप रे, बहुत बड़ी डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर क्या होता है, लाइट को एक साल में, है ना, तो 10⁻15 मीटर ये होती है भैया। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर होता है लाइट को एक साल में कितनी डिस्टेंस, एक साल में लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो 1 लाइट ईयर होता है। अब लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तक जा रही है, तो एक साल में कितनी जाएगी, इतना, 1.46 × 10⁻15 मीटर, है ना। ऐसे ही दूसरा होता है क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होता है, ये होता है, हाँ, ये 9.46 होता है, ये 9, और ये होता है 1.46 × 10⁻15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जो अर्थ से सन तक की डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है, और इसे हम कहते हैं 1 AU। और ऐसे 6 होती है 1 पार्सेक।
पार्ट सेक, देखो सेकंड से मतलब ये लगता है कि सेकंड की यूनिट है, टाइम की यूनिट है, ऐसा नहीं है लेंथ की यूनिट। और एक पार्ट सेक में होते हैं भाई हमारे पास कितने, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स है लेंथ की जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। तो ये भाई आज का लेक्चर था, कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, समझ में आया तो अच्छी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।